अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक आपके सामने ही बोर्ड पर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 30.1, ये उस हवाले से आज की गुफ्तगू हमारी आपसे रहेगी। एक्सरसाइज 30.1। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें, ये एंगल के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से एक्सरसाइज है। यानी इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन एंगल, एंगल किसे कहा जाता है, एंगल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर एंगल की को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, उस पर हम हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। फिर याद रखिएगा, एंगल्स डिग्री में भी होता है, मिनट में भी मेजर किया जाता है और सेकंड में मेजर किया जाता है। इन पैमाइशों पे भी आज की इस वीडियो क्लास को रखा गया, आज की क्लास को। और फिर किस तरह से हम डिग्री मेजर को मिनट या डिग्री में मिनट या सेकंड में चेंज करते हैं, या किस तरह से मिनट या सेकंड को डिग्री में चेंज करते हैं, आज की क्लास में इसको भी इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जहनों में पैदा होता है, व्हाट इज़ द एंगल। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स या दो लाइंस हैं, तो इसमें से एक को इनिशियल साइड और एक को टर्मिनल साइड बोला जाता है। एक क्या कहलाती है, इनिशियल। ये वाली इनिशियल मान लें ब्लैक मार्कर को, इसे टर्मिनल साइड बना लें। तो इन दो साइड्स का, इनको रेज भी कहते हैं। ये इनिशियल रे हो गई और ये टर्मिनल रे हो गई, शुआ। तो इनके दरमियान जो पॉइंट्स का यूनियन है, दिस गिव्स द एंगल। द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग वन एंड पॉइंट कॉमन। और इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, यानी सिरे का नुक्ता, यहाँ पर देखें, जहाँ पर जहाँ मैंने होल्ड किया हुआ है, दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दीज टू रेज। तो जो एंड पॉइंट कॉमन हो दो रेज का और उनके दरमियान पॉइंट्स का सेट एंगल फॉर्म करता है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या बनी, व्हाट इज़ एंगल। एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग वन एंड पॉइंट कॉमन। ये इसकी डेफिनेशन बनी। आई है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एंगल। ये एक्सरसाइज में तो नहीं पूछा गया, लेकिन कॉन्सेप्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एंगल किसे कहते हैं, तो हमें एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी मालूमात होना ज़रूरी है। आप जानते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर क्या, इसकी डेफिनेशन ये है, द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग वन कॉमन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट कॉमन भी कह सकते हैं। इनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, उसे एंगल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने टू रेज बना देता हूँ। ये मैंने एक रे बनाई और दूसरी रे ये बनाई। और से देखें, अगर मैं इसको कोई नाम देती हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये पॉइंट ओ है, और इसे ए का नाम दे देते हैं ये, और इसे बी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ओ से एक रे बन गई। रे को इस तरह से लिखा जाता है, ओ ए लिख कर ऊपर लाइन डाल देते हैं। एक रे ओ बी बन गई, तो ओ बी लिख कर ऊपर इस तरह से वेक्टर साइन या रे की साइन कहलाती है, शो कहते हैं उर्दू में। और इनका ये जो है ओ पॉइंट, दिस इज़ कॉमन एंड पॉइंट, इसे कॉमन एंड पॉइंट कहा जाता है। ये कहलाता है कॉमन एंड पॉइंट। तो याद रहे कि इन दोनों रेस के दरमियान जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, डेट इज़ एंगल। तो यूनियन, इन दोनों रेस के दरमियान जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। एक डेफिनेशन तो ये एक यूँ भी पढ़ी जाती है, द लीस्ट आर्क बिटवीन टू रेस। दो रेस के दरमियान जो लीस्ट आर्क है, सबसे कम आर्क लेंथ, डेट इज़ कॉल्ड एंगल। ये भी डेफिनेशन बयान की जाती है। इसमें से याद रखिएगा, जो पहली रे है इसको इनिशियल साइड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, इनिशियल साइड। और ये जो रे आपको नज़र आ रही है, इसको टर्मिनल साइड बोला जाता है। ये टर्मिनल साइड कहलाती है। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, जो अभी आपको मिसाल दी थी ना, तो उसमें आपकी एक इनिशियल साइड हो गई और एक टर्मिनल साइड हो गई। उनके दरमियान क्या बन गया, एंगल बन गया। अब देखिए एंगल ऐसे बनेगा, इस तरह से शो किया जाता है, दिस इज़ एंगल। और एंगल का जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, ये इस टाइप का एल नहीं है, इसको एंगल पढ़ा जाता है। असल में दो रेज़ हैं, उन दो रेज़ के दरमियान एंगल शो किया गया। तो इस तरह से एंगल को शो करने का तरीका है, सिंपल है। तो ये आपके सामने एंगल आ गया।
तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के दरमियान जो सेट ऑफ यूनियन है, कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अच्छा, अब एंगल को मेजर कैसे करेंगे? तो एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। एंटी क्लॉकवाइज मेजर अमून पॉजिटिव लेते हैं, यानी अगर आप ऐसे मेजर करें, घड़ी की सुइयाँ यूँ चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। और अगर आप एंगल को इस तरह से शो करें, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे भी एंगल को शो किया जाता है, तो फिर इसको निगेटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अमूमन शो किया जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स पॉजिटिव एंगल। इससे कौन सा एंगल पता चलेगा? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं, फर्ज कर लें रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स निगेटिव एंगल, तो उसको निगेटिव एंगल बोल देते हैं। एंगल की मिकदार तो वही होगी, लेकिन वो माइनस में ली जाती है। तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिसाल के ऊपर ये फर्ज कर लें, दो रेज हैं, इनके दरमियान ये एंगल आपके सामने मौजूद है। अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे तो ये एंगल किस में कहलाएगा? माइनस में कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि एंगल दो तरह से नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एंगल को मेजर किस में करते हैं? लफ्ज़ आ गए यहाँ पे डिग्री में, लेकिन याद रखिएगा एंगल के 3 मेजरर्स हैं। डिग्री में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी और सेकंड में भी। यही हमारा अगला पॉइंट है कि एंगल को किस किस में मेजर किया जाता है। आइए, मेजर्स ऑफ एंगल, ये नेक्स्ट पॉइंट, मेजर्स ऑफ या मेजरर ऑफ एंगल बोल दीजिए। क्या क्या बयान किया बोले? डिग्री और याद रखिएगा एंगल को वैसे तो डिग्री, रेडियन और रोटेशन या रेवोल्यूशन में मेजर किया जाता है, लेकिन हमारा चूँकि टॉपिक वो नहीं था, अब ये बात जहन में आई तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री में, इसके अलावा एंगल को रेडियन में, और फिर एंगल को रोटेशन या रेवोल्यूशन में भी शो करती है। रेवोल्यूशन, तो एंगल के 3 मेजरर ज़्यादा मशहूर हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। चक्करों की तादाद, 1 चक्कर का एंगल है, 2 चक्कर का एंगल है, 3 चक्कर का एंगल है, रेडियन में भी शो करते हो, डिग्री में भी। और फिर ये जो डिग्री एंगल है, इसको मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। डिग्री एंगल डिग्री को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, किसमें? मिनट में और सेकंड में। मिनट और सेकंड। इस पर जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा आज की क्लास में रखा है वो इस हवाले से, डिग्री, मिनट एंड सेकंड, कि एंगल को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कैसे मेजर करते हैं। ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। ये दो जो हैं, रेडियन और रेवोल्यूशन, इस वक्त पार्ट नहीं है हमारा, लेकिन इसको हम ले लेते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड पे। याद रहे स्टूडेंट कि जब एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट होती है, जब दायरे में एक चक्कर मुकम्मल होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होती है, तो जो एंगल बनता है उसको 360 डिग्री माना गया है। क्या माना गया है? 360 डिग्री। तो अब डिग्री एंगल पर बात करते हैं आपसे, तवज्जो रहे। ये कोशिश होगी कि तेज़ी से हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, बुनियादी गुफ्तगू करके। यस, क्या डिग्री की डेफिनेशन क्या है? कि 1 कंप्लीट रोटेशन या 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एक मुकम्मल चक्कर, दिस विल गिव यू 360 डिग्रीज।
अच्छा, डिग्रीज़ के लिए हम ये वाला साइन भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। 360 के ऊपर छोटा सा दायरा बना दें, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री। इसका दायरे का मतलब डिग्री है, तो 360 डिग्री बन जाएगा। तो वन रोटेशन में 360 डिग्री, इसका मतलब है वन रोटेशन में 360 डायरेक्शंस होती हैं, या इसका मतलब है कि एक रोटेशन के अंदर, एक रेवोल्यूशन के अंदर 360 आर्क्स होती हैं। कितनी? 360 आर्क्स। यूँ समझ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन है और इस रोटेशन को अगर हम डिवाइड करें, और से देखिएगा दो लाइनों के ज़रिए, तो जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पर, यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज़ 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना माना गया? 360 डिग्री। तो 360 रोटेशंस होती हैं, यूँ समझ लें आप आसान लफ्ज़ों में, या 360 आर्क्स बनती हैं। यानी एक आर्क, ये पॉइंट आ गया यहाँ से, फिर 1 2 3 4 5 6, अब मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ, अब 360 डायरेक्शंस हैं। कितनी है? ये आप नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ समझ लें कॉन्सेप्ट को। अब 360 तो मैं नहीं बना सकता इसके ऊपर, 360, और हर एक आर्क 360 आर्क्स बनेगी। ये आर्क्स कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? आर्क्स। तवज्जो रहे, 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क, 4 आर्क, 5th आर्क, और हर आर्क को 1 डिग्री बोलते हैं। हर आर्क को क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री। बराबर ये 1 डिग्री, उसके बाद ये आर्क 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री, फिर ये 4 डिग्री, 5 डिग्री। इस तरह करते करते कितने डिग्रीज हो जाएंगे बोलिए? आखिर में क्या आएगा? 3, ये वाली आर्क 360 डिग्री। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से याद रखिएगा, एक रोटेशन के अंदर या एक रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्रीज़ का मतलब है 360 आर्क होंगी, और हर स्मॉल आर्क, ARC आर्क, वो 1 डिग्री कहलाएगी, और वो एक डायरेक्शन को शो करेगी, क्योंकि एंगल के ज़रिए हमें डायरेक्शन पता चलती है। 1 डिग्री की डायरेक्शन यहाँ होगी, 2 डिग्री की डायरेक्शन यहाँ, 5 की यहाँ, 90 की डिग्री, ये बीच में 90 आ जाता है यहाँ, 180 की डायरेक्शन यहाँ। इस तरह से याद रखिएगा, एंगल से हमें डायरेक्शन भी पता चलती है। ये भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है। ओके, तो ये हो गई बात। उसके बाद मिनट में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं। अब याद रखिएगा, ये तो हो गया 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को अगर आपके पास होती है मोबाइल फ़ोन में, इसको आप जूम करके देखें थोड़ा सा। 1 डिग्री जो आर्क है, इसको जूम कर लीजिएगा, छोटी सी आर्क आ गई 1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री आर्क है, इसको मज़ीद 60 डायरेक्शन में डिवाइड किया गया, या 60 छोटी आर्क्स में डिवाइड किया गया। तो 1 डिग्री को जब मज़ीद 60 आर्क्स में डिवाइड करेंगे, तो वो और स्मॉलेस्ट एक आर्क बन जाएगी, उसको 1 मिनट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? 1 मिनट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री को जब आप 60 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, तो 1 डिग्री में फिर कितने मिनट आ जाएंगे? 60 मिनट्स आ जाएंगे। कितने? 60 मिनट्स। तवज्जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना? तो 1 डिग्री के अंदर जो है 60 आर्क्स होंगी मज़ीद, जिनको हर आर्क को मिनट बोलेंगे। तो 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के। किसके? और उसका सिंबल ये होता है, 1 के ऊपर डिग्री के लिए ये साइन डाल देते हैं, और मिनट्स के लिए याद रखिएगा 60 मिनट पूरा नहीं लिखना चाहते तो एक तरीका तो ये के ऊपर डैश डाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा? 60 मिनट। और एक और आसान तरीका है कि 1 डिग्री लिखें 1D, और 60 मिनट के लिए हम लगा दें, ये भी ठीक है। ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, तो आप याद रखिएगा, सब का मतलब एक ही है। तो बात कहने की का मकसद ये कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो फिर 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी? तो इसका मतलब है कि 1 मिनट जो है वो 1 डिग्री का 60th पार्ट होगा। इससे एक नतीजा और निकला, अगर आपसे पूछे कोई 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, तो आप 60 मिनट बोलेंगे। लेकिन कोई पूछे कि 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1/60th मिनट होंगे। कितने? 1/60th डिग्री होंगे। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60, और ऊपर दायरा बना दें छोटा सा। बात एक ही है, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट को आप बिग यूनिट में शो कर रहे हैं, और यहाँ बिग यूनिट को स्मॉलर यूनिट में शो कर रहे हैं। डिग्री इज़ द बिग यूनिट, मिनट इज़ द स्मॉलर यूनिट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 डायरेक्शंस थी, एक डायरेक्शन 1 डिग्री कहलाई, एक आगे 1 डिग्री, फिर उसे 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया।
मज़ीद 60 आवर्स में, तो वो 1 मिनट के लाया। अब वो जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट, उस 1 मिनट को मज़ीद 60 आवर्स में डिवाइड करें, 1 मिनट को मज़ीद 60 डायरेक्शंस में डिवाइड करें, तो हर एक छोटी डायरेक्शन डेट इज़ कॉल्ड 1 सेकेंड, उसको क्या बोला जाएगा? 1 सेकेंड। इस तरह से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो अब सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट को 60 आवर्स में डिवाइड किया गया, तो डेट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब आप सोच रहे हैं कि हम बात एंगल की कर रहे हैं और यहाँ टाइम स्टार्ट हो गया, तो टाइम का एंगल से क्या ताल्लुक है? वेट, इस पर भी बात करेंगे, प्लीज़ वेट। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए आप 1 के ऊपर या m लिख लें, और 60 सेकंड्स के लिए s का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल S, 60 सेकंड। या एक तरीका और है, 1 मिनट के लिए डैश और सेकंड्स के लिए 2 डैश लगा दें या 2 प्राइम लगा दें, इसे प्राइम भी पढ़ते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये आपके सामने आ गया। तो फिर 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? तो यही से नतीजा पता चल गया। इसका मतलब है कि जो 1 सेकंड होगा उसमें 1/60 मिनट होंगे। 1 सेकंड में 1/60 मिनट। या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेकंड बराबर है 1/60 मिनट, ऊपर मिनट के लिए 1 डैश लगा दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देना। ये पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख दी है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, कि एक रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक क्वेश्चन अभी बीच में आया था कि एंगल डिग्री में नापा जाता है, तो मिनट के यूनिट यहाँ क्यों आ गए? क्यों? आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल दी जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में 30 मिनट्स का डिफरेंस है। कितने मिनट का? 30 मिनट का। अब ये 30 मिनट का डिफरेंस कैसे आ गया? मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान टाइम का डिफरेंस तो होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। कहीं 1.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है, कहीं 10 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क किस बुनियाद पे आ रहा है? क्योंकि हमारी ज़मीन स्फेरिकल है, अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। इसको आप ज़रा सा समझें इस बात को भी। इस चीज़ को भी थोड़ा समझते हैं। हमारी जो अर्थ है, अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, दिस इज़ योर अर्थ, यह सेंटर है अर्थ का। तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पाकिस्तान मौजूद है और यहाँ क्या मौजूद है? इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान और यहाँ आ गया इंडिया। अब और से देखें, पाकिस्तान और इंडिया ज़मीन की सतह पर ही है ना, और इस अर्थ हमारी स्फेरिकल परफेक्ट स्फीयर मान लें, एक मिनट के, हालांकि परफेक्ट स्फीयर है नहीं, मान लें गोल है कंप्लीट। तो पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया मौजूद है। अब इनके दरमियान आपने अक्सर सुना होगा कितने का फ़र्क है भाई? 30 मिनट का। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है 30 मिनट का है। किसका? 30 मिनट का। अब यहाँ पर जो एंगल होता है, याद रखिएगा, दोनों के दरमियान, यहाँ से एक रैली आपने पाकिस्तान की जानिब, एक रैली आपने इंडिया की जानिब, और दोनों के दरमियान ये जो है यूनियन बन गया, जो एंगल कहलाता है। अब ये एंगल 30 मिनट है। अगर मैं आपसे कहूँ डिग्री में कितना होगा, बता सकते हैं? तो असल में डिग्री में होगा 0.5 डिग्री। कितना होगा? 0.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, बताया था आपको। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 30 मिनट में कितने होंगे डिग्री होंगे? अगर हम यहाँ पे 30 मिनट ले लें तो इसका मतलब है 60 का आधा, यानी 0.5 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5। तो पता चला कि सेंटर पर ये दोनों रेज जो एंगल बनाती हैं डिग्री में 0.5 डिग्री है, और वो फ़र्क लेकर आता है कितने मिनट का? 30 मिनट का लेकर आता है। तो 0.5 डिग्री बराबर होता है 30 मिनट के। तो हमारा अगला टॉपिक यही होगा कि किस तरह डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, और आपस में किस तरह से इंटर कन्वर्जन होता है। तो अब हम इस पर जो गुफ्तगू आपसे करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 30.1 है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।